अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लास के क्रैश सीरीज़ में खुशामदीद किया जाता है। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो ग्रेड 9 का लेक्चर है, चैप्टर नंबर 15 बायोकेमिस्ट्री। इसका एक ही लेक्चर होगा, वर्कशीट भी एक ही होगी। जो इसके समेटिव टॉपिक्स हैं प्रोटीन, इट्स फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड कंपोजिशन एंड टाइप्स, एसएलओज भी गिवन हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे बजाय इसके कि हम इसका ओवरव्यू करें, क्योंकि ये लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है। इसमें आपको मैं बता दूंगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, उनका आंसर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आप मेरे साथ चलेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो आपके सामने आ गए हैं। सेक्शन बी, डिफाइन प्रोटीन, हाउ इज़ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड, राइट इक्वेशन। सबसे पहले आपने प्रोटीन को डिफ़ाइन करना है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है और इसकी इक्वेशन लिखनी है। ये 3 नंबर पे हो जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसके 3 ही पार्ट्स हो जाएंगे। यहाँ से आप इसको देखेंगे, 1 इसकी डेफिनीशन आ गई, एक इसका पेप्टाइड का आ गया और एक इसकी इक्वेशन आ गई। प्रोटीन्स आर कम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के, और जब लिंकेज टुगेदर अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा? व्हेन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट्स विद अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कंडेंसेशन रिएक्शन। ये पूरा यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो गई है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की, जो एक्सप्लेनेशन है। इक्वेशन में अमीनो एसिड 1 प्लस अमीनो एसिड 2 गिव्स अस डाईपेप्टाइड प्लस H2O। यहाँ पे ये रिएक्शन लिखा गया है NH2CHR NH2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? COOH, इस तरह से NH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H और यहाँ पे R। इसी तरह से जो दूसरा होगा अमीनो एसिड NHCHRCOOH। अब यहाँ पे जो रिमूवल होगा वो वाटर मॉलिक्यूल का होगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। जो बॉन्डिंग बनेगी वो आपके सामने ये ऐसी बनेगी। इसको लिखा कैसे गया है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ NH2CHRC डबल बॉन्ड O। इसका जो बॉन्ड बनेगा NH के साथ बनेगा और CHR और COOH। ये जो है इसको हम क्या कहेंगे? डाईपेप्टाइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है कि 3 फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या काम करता है, इसके हमने कोई से 3 फंक्शंस बताने हैं। बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़, एंजाइम्स दैट कैटलाइजेस बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम बेसिकली प्रोटीनस इन नेचर होते हैं। उसके बाद जो तीसरा है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन ब्लड, ई.जी. हीमोग्लोबिन। तो ये 3 इसके फंक्शन आ जाएंगे। 3 फंक्शन आप लिखेंगे तो आपको यहाँ से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, 1 1 1, तो ये यहाँ पे 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये अभी हमने 2 क्लासेस लिखी हैं। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा बताना चाहूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी हम प्रोटीन को डिफ़ाइन करते हैं। तो ये जो फंक्शन के हवाले से और स्ट्रक्चर के हवाले से भी फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन 2 हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चरल बेसिस पे जाते हैं, अमीनो एसिड की चेन पे जाते हैं, तो 4 क्लासेस हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर, और चौथा जो होगा वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये भी क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल अमीनो एसिड की जो लिंकेज है। प्राइमरी में स्ट्रेट होते हैं, सेकेंडरी के अंदर जिग जैग पैटर्न के ऊपर होंगे, टर्शरी में फोल्डिंग होगी अमीनो एसिड की, और क्वाटरनरी के अंदर टू मच फोल्डिंग होगी। दोबारा उसको हम हाइड्रोलाइज करके उसको दोबारा अमीनो एसिड के अंदर इतनी आसानी के साथ कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। लिपिड क्या होते हैं? ये दीज आर फैट्स, ऑयल और घी, लिक्विड फैट या सॉलिड फैट, इनको हम लिपिड्स कहते हैं। ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। फंक्शन क्या है? जो मेजर फंक्शन है वो एनर्जी स्टोरेज का है, थर्मल इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिपिड का, इसके फंक्शन के हवाले से। तो ये आपने लाजमी याद करना है।
बेसिकली इसमें इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपके सामने वर्कशीट रख रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड टाइप, राइट इट्स टाइप्स। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली एक इनहेरिडिटरी मालिक्यूल है जो कि जो इनहेरिटेंस है, वरासत है या वरासी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनहेरिटरी प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, स्टोर करके नेक्स्ट जनरेशन में उसको कॉपी करके ट्रांसफ़र कर रहा होता है। ठीक है, तो DNA is deoxyribonucleic acid are complex biomolecule that store and transmit genetic information in living organisms. टाइप्स इसकी कितनी हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6 है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? जो DNA का मोनोमर होता है जिससे मिलके DNA बना होता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड कितनी चीज़ों से मिलके बनता है? तो इसमें जो राइबोज शुगर है वो शामिल होता है, फॉस्फेट बैकबोन शामिल होता है और नाइट्रोजीनियस बेसिस इसमें शामिल होती हैं 3। पेंटोज शुगर जिसको हम राइबोज शुगर कहते हैं, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेस जिसमें ATGCRU जो हैं, एडिनिन, थाइमीन, साइटोसिन और यूरासिल। ठीक है, एडिनिन, थाइमीन, साइटोसिन और यूरासिल जो RNA की बेसिस हैं और DNA की बेसिस हैं। ठीक है, उसके बाद जो डिफरेंसेस बिटवीन DNA एंड RNA है इसमें पहला जो है फुल नेम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA का जो नेम है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड। शुगर कौन सी शामिल होगी? DNA में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और RNA में राइबोज शुगर होती है। स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स है, RNA सिंगल होता है, स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और RNA प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ होता है। जो बेसिस हैं एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और G शामिल होगा, AUGC। जो रिप्लेसमेंट होती है वो U और T की होती है। थाइमीन और यूरासिल का डिफरेंस होता है, बाकी सेम टू सेम बेसिस होंगी। ठीक है, उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले प्रोटीन है, प्रोटीन की डेफिनीशन, क्लासिफिकेशन, ये जैसे फाइब्रस ग्लोबुलर फंक्शन ऑफ प्रोटीन आपने लिखना है। और उसके बाद जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका होगा वो न्यूक्लिक एसिड का होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, डेफिनीशन, कंपोजिशन, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये आपने एज इट इज़ इसको याद करना है। अब आएंगे हम MCQs की तरफ। तो सबसे पहला जो है MCQ नंबर 1, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट। प्रोटीन किन यूनिट से मिलके बनता है? अमीनो एसिड से। उसके बाद द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन द बॉडी इज़ बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग। जो मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का वो बॉडी बिल्डिंग रिपेयरिंग में होता है। उसके बाद जो है लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद नेक्स्ट है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड आर। लिपिड किन चीज़ों से मिलके बनता है? ट्राइग्लिसराइड और अल्कोहल से। तो यहाँ पे ग्लूकोज एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, अल्कोहल नहीं बल्कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लिपिड? वैक्स, एंजाइम, DNA एंड स्टार्च। तो वैक्स क्या होता है? लिपिड इन नेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे, न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है जो इसके मोनोमर्स रिपीटिंग यूनिट होते हैं। DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता तो इसको हम क्या लिखते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, RNA कंटेन विच शुगर। RNA में राइबोज शुगर होता है तो हम क्या लिखेंगे? 8वें का B। उसके बाद जो 9वां है, विच न्यूक्लिक एसिड कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो कैरी कौन करता है? DNA। क्वेश्चन नंबर 10 है, एंजाइम्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ। एंजाइम बेसिकली प्रोटीनस इन नेचर होता है तो हम क्या लिखेंगे? दीज आर प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 15 जो कि बायोकेमिस्ट्री था 9th का।
यहाँ तक आपकी जो बुक है वो कंप्लीट हो जाती है। जो नेक्स्ट 4 चैप्टर हैं वो पीबीए का हिस्सा हैं, वो आपकी थ्योरी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी तरफ से जो वर्कशीट का सिलसिला था वो यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर था केमिस्ट्री 9 ग्रेड 9 का। अब जो हम साथ चला रहे हैं वो आपका मॉडल पेपर होगा, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आएगा, और इंशाल्लाह मैट्रिक के लिए पीबीए का सिलसिला जारी है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।